एक मिनट भाई, देख लो लाइव आ गए क्या? चलो लाइव आ गए। वीरों की भूमि झुंझुनू से प्रणाम, राम राम भाई सभी को। एक बार आवाज उस बता दो, आवाज सही आ रही है कुन्या? आवाज सही आ रही है कि नहीं? सर आप अपनी क्लास लगाओ, मेरी भी क्लास लगाऊंगा भाई, सारी बात करेंगे, अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज आप डिजिटल बोर्ड देख रही हो, तो थोड़ी सी पहले पीडीएफ तैयार की थी लेकिन सेव हुई को नहीं, तो बैंक की वजह से यानी अपन दोबारा से थोड़ी लिखनी पड़ी फटाफट। लास्ट में 10 मिनट बची थी जी, मैं वापिस लिखियो बेका आप जानकारी बताऊंगा। कतरा अपन तैयारी करनी है, हर चीज आप एक बार आवाज खातर बता दे। आवाज सही आ रही है कोन्या? गुड आफ्टरनून सर। यस सर, आवाज आ रही है? ओके भाई चलो। क्या सर आप अपनी क्लास लगाओ, मेरी भी क्लास लगाऊंगा भाई। पहले यानी कि वनपाल वन रक्षक की भर्ती की बात करांगा। बहुत ही शानदार भर्ती है, बड़ी भर्ती है, ठीक है। और एक अंदर सीटी भी कोनी, सीटी को भी चर्चा करांगा। सीटी खातर घबराने की कोई भी दिक्कत कोनी। अपन सारे आप पहले वनपाल वन रक्षक का जो भी अपना स्टेप है मैं सब स्टेप ऊपर आप चर्चा करांगा, ठीक है। एक बार कमेंट में थोड़ा अलग साइड में रख दूं भाई। क्या यस सर आवाज? सर जी मस्त आवाज आ रही है। चलो भाई का मस्त आवाज आ रही है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यानी क्या वनपाल वन रक्षक की भर्ती जन को अपन नवंबर के अंदर पेपर कराऊंगा। बहुत ही शानदार मौका है यानी कि वर्दी पहनने को, और बहुत ही मस्त नौकरी है। यानी अगर अपन देखा, हालांकि पुलिस विभाग से थोड़ी सी कैस कहाँ का कांस्टेबल से सैलरी थोड़ी सी कम है, ज्यादा फर्क को नहीं है। पुलिस कांस्टेबल की अपने ग्रेड पे 2400 है और अपने वनपाल वन रक्षक की वनपाल की तो 2800 होती है, लेकिन वन रक्षक की 1900 ग्रेड पे होती है। लेकिन फिर भी नौकरी बड़ी शानदार है। हर एक आप चर्चा करांगा कि अपन तैयारी करनी है, कि अपना सिलेबस रहेगो। चलो तो ठीक है। तो वनपाल वन रक्षक की भर्ती की आप बात कराएं एक बार। हाँ भाई, योग्यता सबने पता है। अगर आप वनपाल की तैयारी करने लग रहे हैं, हाँ जहाँ के अंदर अपने 99 पोस्ट है, तो वनपाल की जो अपनी योग्यता है 12वीं पास है। फार्म ते सबने भर रखो, लेकिन फिर भी आप डिटेल से चर्चा करांगा एक एक पॉइंट के ऊपर। वन रक्षक के अंदर जो योग्यता है वह 10वीं पास है, ठीक है। अब अपने पेपर यानी कि वन रक्षक का 2 पेपर होगा, सबने ध्यान अपन, और वनपाल को सिर्फ एक ही पेपर कराया जाओगे। नवंबर के अंदर पेपर हैं दोनों, तो दोनों जो पेपर अपने 100 अंक का यानी कि 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है। 100 अंक का पेपर होगा, 100 ही प्रश्न होंगे भाई। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 100 अंक के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एक पर्सन है वो 1 नंबर का होगा, और 120 मिनट मिलेंगे अपने को लगभग, यानी कि 2 घंटा आराम से इजी वे में अगर आप चलांगा ना तो भी आराम से आप हल कर सकांगा। तो घबराने की कोई जरूरत को नहीं। अगर आप तैयारी करांगा तो कोई बड़ी मतलब इसी नौकरी को नहीं कि जन आप हासिल कौन कर सका, बस अपन मेहनत करते रहना बराबर। तो चलो देखो सारी आप चीजा क्लियर करांगा ऊपर, क्योंकि बहुत शानदार नौकरी है। सीटी लागू होगी को नहीं के अंदर अगर आप अब से तैयारी करोगे ना, क्योंकि वनपाल वन रक्षक की बहुत शानदार नौकरी है। तारे बिल्कुल भी लोड कौन रखो करते, आगे भी अगर ऐसा ही की तैयारी करो ने तो आराम से जासको होते वन रक्षक के अंदर तारी इतनी कोई ड्यूटी कौन लगेगी, मस्त रही होती। अगर आप देखा ना अध्यापक से भी मतलब बहुत शानदार नौकरी है। बस अगर टाइम खूब मिल लगो, बढ़िया पढ़ता रही हो, और सरकारी नौकरी है ही। अब देखो सिलेबस के रहेगा, सिलेबस की अगर आप चर्चा करा तो राजस्थान जीके, राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आएगा। यानी कि राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सर वनपाल वन रक्षक के फॉर्म रीओपन होंगे क्या? अब फॉर्म रीओपन नहीं होंगे भाई, कमेंट बाद में पढ़ लूंगा मैं, आपका जो भी कमेंट है सारा पढ़ लूंगा। यानी कि राजस्थान जीके, राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आएगा। अब अगर सीटी भी लागोगी तो लगभग 30 से 35% अपने राजस्थान जीके आएगा, 35% जीके। और कहीं घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं सीटी खातर जीके अलग से पढ़ाएंगे, ना ना। अब एक एक बात क्लियर करूंगा। वनपाल वन रक्षक के अंदर राजस्थान जीके आएगा, आपको राजस्थान जीके पढ़ना है तो यही राजस्थान जीके सीटी में आएगा। तो इसके लिए घबरा क्यों? मतलब सीटी खातिर इतनी हवा बना रहे हैं कि भाई सर सीटी लागू होगी, अरे क्या दिक्कत है? तो राजस्थान जीके तो है, हर एग्जाम में आएगा। राजस्थान की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आएगा। रीजनिंग भाई साहब, अगर छोटा से छोटा एग्जाम ने लेके अगर बड़े से बड़े एग्जाम का नहीं चालोगा ना तो भी रीजनिंग आओगी। एक भी वैकेंसी देख लो चाहिए वनपाल वन रक्षक के अंदर रीजनिंग आएगी। अभी कह देता हूं, कुछ कहेंगे कि रीजनिंग नहीं आएगी, रीजनिंग बिल्कुल आएगी। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। राजस्थान पुलिस, वनपाल वन रक्षक, सीटी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, और बताओगे कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी जगह अंदर रीजनिंग नहीं आओगी। मतलब इतनी शानदार तरीकों से रीजनिंग स्टार्ट करूंगा मैं खुद, यानी कि रीजनिंग की डेली क्लास लेके आया करूंगा। एक आपने रीजनिंग की क्लास आओगी, एक आपने राजस्थान जीके की क्लास आओगी डेली, यानी कि 2 क्लास को टारगेट रखो। तो रीजनिंग यानी कि हर, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने ला रहे हो, तो एसटीसी की तैयारी करने लग रहे हो, तो बीएड की तैयारी करने, मतलब कोई भी एग्जाम ठाई की देख लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आएगी।
राजस्थान एसआई की तैयारी करना रहे हो, सारा टॉपिक लेवांगा, एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करांगा। रीजनिंग यानी कि नॉर्मल से अगर देखा तो 12-13 टॉपिक हैं और बन से 12% जावे को नहीं भाई, पर्सन हमेशा एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे। तो रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। राजस्थान जी के आप शुरू कर देंगे, रीजनिंग आप शुरू कर देंगे। साइंस हालांकि चल रही है मनदीप सर की थोड़ा सा बिजी है, फिर भी साइंस की क्लास शुरू कर देंगे। नॉर्मल सी हर एग्जाम में आती है, एसआई के अंदर साइंस आती है, राजस्थान पुलिस में साइंस आती है, सीटी में साइंस आएगी, ये सब नॉर्मल सा है, यानी कि सेम यही सिलेबस सीटी का रहेगा, यही सिलेबस रहेगा। बस आपको तो तैयारी करती रहनी। यही राजस्थान जी के वही महाराणा प्रताप, अपने वही महाराणा सांगा, हर एग्जाम में यही पूछा जाएगा। रीजनिंग आपको पता है, बता दिया। साइंस मैथ हर में आती है, राजस्थान पुलिस में भी थोड़ी बहुत मैथ दे देते हैं, एसआई के अंदर भी मैथ देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आई जावा। इंडिया जी के राजस्थान पुलिस में इंडिया जी के आता है, सीटी में इंडिया जी के आएगा, तो घबराने का जरूरत है। पॉलिटी यानी कि सीटी में पॉलिटी आएगी, राजस्थान पुलिस में पॉलिटी आती है, एसआई में पॉलिटी आती है, आरएस में पॉलिटी आती है। बताओ क्या करंट अफेयर एक बार आप छोड़ देवांगा, करंट अफेयर के लिए बाद में बता दूंगा मैं। तो ये सिलेबस रहेगा अपने। बताओ अगर आप अभी भी राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी का लाग रहा हो तो तैयारी नहीं छोड़नी, अपन तैयारी करते रहना है, क्योंकि सेम को सेम सिलेबस जो है अपने कंप्यूटर और महिला बाल अपराध हटा दिया गया है। महिला बाल अपराध की 15 जून ने क्लास लेके आ रहे हो, 2 जून ने, ठीक है। तो थोड़ा सा बैंक खातर आप तैयार रहो, जन खातर स्पेशल थोड़ी सी अभी के जन को अपने 2 जुलाई ने पेपर है, बन खातर क्लास है। तो यो सेम सिलेबस, इतना छोटो सो स्वीट सो सिलेबस है। बताओ क्या अब वन रक्षक यानी कि ये सेम सिलेबस, वन रक्षक के अंदर पेपर भाई थोड़ा इजी बन जाएगा। क्या बन जाओगे? इजी बन जाओगे पेपर। हाँ भाई वन रक्षक के अंदर क्योंकि योग्यता इसके अंदर 10वीं पास है, ठीक है भाई। वन रक्षक के अंदर योग्यता 10वीं पास है तो पेपर इजी आणु ही आणु है, कोई दिक्कत ही को नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा भाई। जैसे राजस्थान जीके के नॉर्मल से प्रश्न आ जाएंगे वन रक्षक में, और वनपाल का लेवल थोड़ा सा 12वीं पास है, ठीक है। तो इनके अंदर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे देंगे। सर मैं तैयारी कहीं की करा, तैयारी तो सेम ही सिलेबस है, थोड़ा सा डीपली पढ़ोगा तो वनपाल है, और थोड़ा सा इजी पढ़ोगा तो वन रक्षक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यानी कि अगर आप बात करें वनपाल की वैकेंसी की, तो वनपाल के अंदर सिर्फ 99 वैकेंसी है। कितनी? 99 टोटली। जय के अंदर जनरल ओबीसी की बात करोगे तो शायद 13 ही वैकेंसी है। सिर्फ जनरल ओबीसी की अगर बात करते हैं तो अपने 13 वैकेंसी है। तो ज्यादा थोड़ा सा फोकस रखिए वन रक्षक के ऊपर, लेकिन अपन डीपली पढ़ांगा हर। अगर अपन अब जो मैं राजस्थान जीके की क्लास शुरू करूंगा तो राजस्थान जीके की क्लास के अंदर जो मेरा नोट्स है वो ताने एसआई लेवल तक का नोट्स मिलेगा, यानी कठे एसआई, क्योंकि तारा भाई जोगिंदर को एसआई पेपर होइडो है, फाइट ग्रेड है तो कोई दिक्कत ही को ना। तो यानी कि एसआई लेवल तक अब मैं खुद आगे आरएस की तैयारी करने लग रही हूँ, क्योंकि भी मैं छुट्टी लेने लग रही हूँ। तो 2 महीना क्योंकि आरएस की वैकेंसी आने लग रही है, तो मैं आरएस की अब खुद तैयारी करने लग रही हूँ। तो आरएस प्री और मेंस सब की बार अपन टारगेट है कि मेंस लिख के आवा, प्री फाइट करने, क्योंकि सेम को सेम सिलेबस जो एसआई के अंदर सेम सिलेबस है वो सारे को सारो सिलेबस है वो आरएस के अंदर है। तो अगर आप ऐसे ही फाइट कर सका तो आरएस प्री आराम से फाइट कर सका। टारगेट अब की बार ये पहली वैकेंसी में, क्योंकि आरएस प्री और आरएस मेंस तक अपन पहुंचना है। तो वह खातर मैं खुद भी तैयारी करना रहूंगा। अगर मेरे साथ में रहूंगा तो हर चीज ताने गाइड करता रहूंगा, ताने हर चीज बताता रहूंगा, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए। कठे घबराने की जरूरत को नहीं, क्योंकि एग्जाम को लेवल अब हर बार चेंज हो तो जागो। अब देखो राजस्थान पुलिस 2400 ग्रेड पे नौकरी है और वर्दी को सपनों है, तो देख लो पेपर को लेवल किसको का है, यानी कि महिला बाल अपराध तो इसी पूछी है जो एक थाने के अंदर नौकरी करे ना वही बता सके। अब देखो अभी थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, 1 मिनट है, थोड़ा मिटा दो, मैं थोड़ा मैं बता देता हूं एक बार इधर। जैसे अपने महिला बाल अपराध पूछा गया था अभी अपने राजस्थान पुलिस में, ठीक है। तो महिला बाल अपराध का ऐसा प्रश्न पूछा गया जिन थाने के अंदर नौकरी करी वही बता सके, क्योंकि जी हाँ दुष्प्रेरण किसी को पता ही नहीं भी दुष्प्रेरण क्या है। जब हम ट्रेनिंग में थे ना, तब ट्रेनिंग में पहली बार बताया गया था दुष्प्रेरण क्या है, क्योंकि वास्तव में और दुष्प्रेरण ट्रेनिंग में कोई सीखता नहीं है। जब तक अगर आप चीजों को अगर वास्तविक जीवन में नहीं लाओगे तब तक किसी को पता नहीं है कि दुष्प्रेरण क्या है। अब कल फोन आया था कि सर क्या है दुष्प्रेरण क्या है, मतलब दुष्प्रेरण वास्तव में किसी को पता नहीं है। ये जैसे थानों में नौकरी करोगे तो जैसे धारा 307 में दुष्प्रेरण मिलेगा आपको। दुष्प्रेरण होता है जैसे आप किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हो। जैसे मैं आपको कह दूं भाई, जैसे सती देने में पूछा गया था दुष्प्रेरण, जैसे सती देने में जैसे दुष्प्रेरित कर देते हैं भाई। जैसे कोई महिला का पति मर गया, फिर उसको अपन दुष्प्रेरित करते हैं, अरे भाई तेरा तो पति मर गया, तेरे को तो कोई जीने का अधिकार ही नहीं है, तेरे को तो मर जाना चाहिए। यानी कि मैं उसको उकसा रहा हूं, मैं उसको दुष्प्रेरित कर रहा हूं, कभी तेरे को तो इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, तेरे को तो मर जाना चाहिए, कि तू क्या कर रही है यहाँ पे जी के। अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो वह दुष्प्रेरण, हम किसी को
उकसा रहे हैं भाई, तू तो मर जा है, तू तो आत्महत्या कर ले। अगर ऐसी चीजों के लिए अगर अपन उकसाते हैं किसी को तो वो होता है दुष्प्रेरण। अब ऐसी चीजें कौन पढ़ता है? ये जैसे थानों के अंदर अगर नौकरी होती है भाई का, जब ऐसी बातें आती हैं भाई, जैसे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उनमें होता है कि सर मेरे को दुष्प्रेरित किया गया, मेरा दुष्प्रेरण किया गया। तो ये जो बातें होती हैं वास्तव में देखो एग्जाम का लेवल ऐसा ही आएगा। अगर अपन तैयारी करेंगे तो हर चीज को अपने को समझना पड़ेगा, और जब तक अपन समझेंगे नहीं ना, आगे आगे एग्जाम और भी टफ होते जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी अब हर किसी को सपना हो चुके हैं। अब जैसे हमारे थाने के अंदर आप लगभग देखते रहते हो भंवर जी हैं, तो वो क्या है कि मतलब गांव के अंदर पहला बंदा है जो राजस्थान पुलिस में लगा है, राजस्थान पुलिस में नहीं, पहला बंदा है जो सरकारी नौकरी लगा है। आप थोड़ा सा टॉपिक उठ जाऊंगा लेकिन 2 मिनट बातें कर लिया। यानी कि पहला बंदा है जो राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी लगा है, राजस्थान पुलिस में नहीं, यानी पूरे गांव के अंदर, 1 मिनट, यानी पूरे गांव के अंदर पहला बंदा है जो सरकारी नौकरी लगा है। इससे पहले यानी कि उसके कोई भी गांव में सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सरकारी नौकरी लगा, उसको देखने के बाद में कम से कम 15 से 20 बच्चे उसके पीछे पढ़ने लगे, कभी हमें भी अब वर्दी हासिल करनी है, हमें भी नौकरी लगना है। अब जबकि कमा तो वो भी रहे थे, अब भाई का हर कोई प्राइवेट धंधे में हर कोई पैसे तो कमाए लेगा, चाहे 20,000 कमा लो, चाहे 25,000 कमा लो, कोई ना कोई तो कमाएगा ना। लेकिन अगर अपन बात करेगा जैसे सरकारी नौकरी का, फिर इज्जत पता चला है। अब जैसे वो कहते हैं भाई क्या, पहले तो क्या है कि, अब वो कहते हैं कि पहले तो क्या है कि मेरे को गांव में कहते थे क्या और भंवर क्या हालचाल है, आजकल मैंने सीधो कहा है भंवर जी राम राम कद आया घरा। तो ये सरकारी नौकरी की इज्जत है। आपको बिजनेस ये कोई भी करते रहना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा। आप सीधो अगर गांव में जाओगे ना, आप बढ़िया आराम से महीने का 1 लाख रुपया कमाए रहना है, तो भी अगर गांव में जाओगे ना, और भंवर क्या हालचाल है, अगर पुलिस में ला गया ना, भंवर जी कितने दिन की छुट्टी आया और क्या करने लगे रहे हो, आजकल कितना तैयारी करने लगे हो। तो बैंक खातिर अगर अपन सरकारी नौकरी हासिल करनी है, हर चीज के अंदर डीप में जानू पड़ेगा और हर चीज अपन समझनी पड़ेगी। ठीक है, जिद आपने एग्जाम फाइट होगा। चलो फिर आगे बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी बढ़िया बढ़िया बात आ जाओ जी, कदी कदी बता दूं साथ साथ के महीने, और जित पढ़ाई की क्लास लेके आऊंगा जित और भी शानदार मजा आओगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा जिद आपको पेपर हो जाओगे, तो पेपर के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे राजस्थान पुलिस में मैंने बता रखा है, राजस्थान पुलिस की फिजिकल की कट ऑफ, यानी अब पेपर का पास के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। भाई इतने बंदे आ जाओ, जैसे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर वनपाल की बात करें तो वनपाल में जैसे 99 वैकेंसी है, चलो 100 वैकेंसी मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी में से 500 बच्चों को फिजिकल कोल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। वन रक्षक के अंदर इसी प्रकार 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब थोड़ी सी मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं, पुरुष और महिला का क्या क्या फिजिकल रहेगा। पुरुषों की बात करें तो हाइट 163 सेंटीमीटर, पुरुषों की हाइट 163 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी सर? 163 सेंटीमीटर। राजस्थान पुलिस में 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर, और राजस्थान पुलिस में महिलाओं की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, राजस्थान पुलिस की बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर सीना यानी कि चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपका ईजीओ में चेस्ट हो जाएगा। फिर आप कमेंट करोगे सर मेरा तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, सर मेरा तो 82 सेंटीमीटर। घबराने की कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल अगर आपका चेस्ट है तो भी आपका हो जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। 84 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर है वो चेस्ट है। ठीक है, पैदल चाल यानी कि इसको पैदल चाल ही कहेंगे। वैसे हालांकि जब 25 किलोमीटर आपको दौड़ कराएंगे तो मतलब कुछ दौड़ भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक पैदल चाल है, इतनी इजी है। यानी 25 किलोमीटर कितना चलना है अपने को? 25 किलोमीटर कितनी देर में चलना है? 25 किलोमीटर अपने को 4 घंटे में चलना है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। भैया अब 25 किलोमीटर 4 घंटा में कौन करांगा की बताओगे? 25 किलोमीटर चलना है अपने को 4 घंटे में। अगर आप आराम से इजी वे में अगर पैदल चलोगे ना तो भी आपका 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैदल चाल, इसको पैदल चाल ही कहेंगे। ठीक है, उन्होंने भी यानी फिजिकल के अंदर सिर्फ पैदल चाल बता रखा है, यानी कि ये सिर्फ पैदल चाल है, यानी कि अपनी क्षमता है, अपने अंदर कैपेसिटी है कि अपन 25 किलोमीटर चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 25 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। यानी पैदल चाल 25 किलोमीटर। महिलाओं के लिए पैदल चाल है वो 16 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत शानदार नौकरी है वनपाल वन रक्षक की। अगर आप आगे तैयारी करना चाहो तो यानी कि पुलिस से थोड़ी बेहतर नौकरी कहूंगा। अगर आप आगे तैयारी करना चाहो हो तो, जहां अगर आप एसआई की तैयारी करनी है, आरएएस की तैयारी करनी है, तो बहुत शानदार टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए पैदल चाल 16 किलोमीटर है। सीटअप 1 मिनट में 25 लगानी है, आराम से नॉर्मल कर देगा। अगर आप ग्राउंड में जाओगे तो भी सीटअप कर देगा। ठीक है, सीटअप वह भी लगा सकते हैं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यानी कि कौन सी लगाऊंगा, सिर्फ सीटअप बता रखी है। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो आराम से सीटअप कर सको, 1 मिनट में 25 लगानी है। महिलाओं के लिए सीटअप है ही नहीं।
गोला यानी कि 4 किलो का गोला फेंकना महिलाओं को ही फेंकाते हैं। एसआई की जब भर्ती हुई थी, हम एसआई का फिजिकल देने गए थे, तब भी यानी कि महिलाओं से गोला फेंकाया गया था। 4.5 मीटर फेंकना है, 4 किलो को गोला होगा, ठीक है। मैंने अगर आराम से इतना करके फेंकांगा ना, मैं न्यू अगर नॉर्मल फेंकांगा तो भी आराम से 4.5 मीटर पार कर जाऊंगा। महिलाओं के लिए सिर्फ गोला, पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है। मैंने पुरुषों के देखो इधर कांटा लगा रखा है, यानी कि पुरुषों के लिए गोला नहीं है। क्रिकेट बॉल 55 मीटर, एम थोड़ा सा 12 हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रिकेट बॉल की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 55 मीटर सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। और अपना स्टैंडिंग बोर्ड जंप यानी कि खड़ा खड़ा जंप करना 1.35 मीटर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये अपने नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल रोहित पाठशाला पे डाल दूंगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, थोड़ा सा फिजिकल हो गया। जब आप फिजिकल के अंदर पास हो जाओगे फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे। एक एक चर्चा करते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। नॉर्मल सा इंटरव्यू का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो पेपर, यानी अगर आपके पेपर में अच्छे नंबर हैं, किसमें, पेपर में अच्छे नंबर है, तो आपको कोई कहीं निकालने वाला नहीं है, ठीक है। आराम से नॉर्मल है। मेडिकल भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, कोई घबराने की जरूरत को नहीं। अगर ते पैदल चाल कर दी, अगर ते 25 किलोमीटर पैदल चाल कर दी तो मेडिकल में आपको कोई नहीं निकालेगा। नहीं तो राजस्थान पुलिस में निकालते हैं, नहीं अपने वनपाल वन रक्षक में निकालते हैं। राजस्थान पुलिस में देखो भैया, जैसे हाथ देखते हैं वो सामने भैया हाथ दिखाओ, क्या पैर दिखाओ, यानी कि आपका जैसे कोई टूटा फूटा अंग नहीं होना चाहिए। जैसे भैया ये नहीं होना चाहिए आपका हाथ है वो प्लास्टिक का है, यानी कि हाथ एकदम सही है, काम कर रहे है, कोई दिक्कत को नहीं, बस यानी कि नॉर्मल मेडिकल होता है। क्योंकि वनपाल जो राजस्थान की जो भर्तियां होती हैं उनमें राजस्थान का सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि पेपर के ऊपर, कभी पेपर शानदार होना चाहिए, यानी कि बंदे के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए पेपर वाली, ठीक है भाई। अब थानों के अंदर आप नौकरी करोगे, इतनी ज्यादा भागदौड़ तो है को नहीं, बैठे ज्यादा, मतलब फाइल वर्क ज्यादा चलता है, यानी कि पेन ज्यादा चलता है, तो कलम से ज्यादा काम होता है। तो और कलम से काम कौन कर पाएगा, जो यानी पढ़ा लिखा होगा, जो पेपर में अच्छे नंबर लाएगा। इसीलिए यानी कि मेडिकल नॉर्मल होता है, जिसके अच्छे नंबर आते हैं उसको आराम से मेडिकल में पास कर देते हैं। दस्तावेज सत्यापन, जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, साक्षात्कार हो गया, मेडिकल हो गया, इसके बाद में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, आपका जाति सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, सारे आपको दस्तावेज के लिए, आपको सारे दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। भाई आप डॉक्यूमेंट लेके आओ सारे के सारे, और हम चेक करेंगे। आप यानी कि सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके सारे के सारे। हालांकि अपन जैसे कभी कभी क्या है, जैसे अपने 10वीं की अंक तालिका है, 10वीं की मार्कशीट है, वो गुम हो जाती है, फिर अपन क्या कि वो नकली मार्कशीट निकालते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट निकालते हैं वहीं अपने परीक्षा सेंटर से। तब यानी कि कई बार ऑब्जेक्शन कर देते हैं, लेकिन पास जरूर कर देते हैं। जैसे हमारे साथ में एक भाई था, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन वो आर्मी की तैयारी करता था, तो उसके यानी मूल डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे गुम हो गए थे। जब आर्मी की भर्ती में गया तो आर्मी वाले ने बोला कि जब तू तेरे खुद के डॉक्यूमेंट नहीं संभाल सकता तो तू देश को क्या संभालेगा। यानी कि उन्होंने टोंट मारा था कि जब तू अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं संभाल सका तो तू देश को क्या संभालेगा। लेकिन फिर भी मतलब आराम से उन्होंने ले लिया था, उन्होंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पेश किए थे, उसके आधार पर उसका सिलेक्शन भी हो गया था, निकाला नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी, इसलिए थोड़ा सा मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रखा करो। यानी वो देखेंगे कि आपके जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो सही है कि नहीं। इसके बाद में आपका चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। चरित्र सत्यापन यानी कि जब आप फाइनल मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद में आपको कहेंगे आपका जो पुलिस थाना है, यानी जो होम थाना है, पुलिस थाना, आपका जो पुलिस थाना है उसके अंदर आप जाओ और आप चरित्र सत्यापन करा के लाओ। यानी कि पुलिस से लिखा के लाओ कि इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी स्टूडेंट की यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि चरित्र सत्यापन के समय अगर किसी के मुकदमा होता है तो यानी कि पूरी जिंदगी नौकरी कभी नहीं लग सकता। इसलिए तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मुकदमों से डरते हैं। अगर भाई का मुकदमा हो गया तो सरकारी नौकरी को तो सपनों छोड़ दो, यानी कि कभी आप सरकारी नौकरी कभी जिंदगी में नहीं लग सकते अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ठीक है, तो चरित्र सत्यापन करवाते हैं। हालांकि जैसे मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन उसके अंदर अगर राजीनामा हो जाता है तो आप मतलब मुकदमे से फ्री हो जाते हो। अगर मतलब मुकदमा झूठा साबित कर देती है पुलिस को, इसके ऊपर जो मुकदमा लगा था वो बिल्कुल झूठा मुकदमा था, तो भी आप मुकदमे से फ्री हो जाते हो। तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपके ऊपर नॉर्मल, लेकिन अगर मुकदमा हुआ है और उसके अंदर आपको सजा हो गई कि बिल्कुल पुलिस ने साबित कर दिया इसके ऊपर मुकदमा एकदम सही है, तो भाई फिर दिक्कत है, तो आप कभी नौकरी नहीं लग पाओगे। तो यानी कि चरित्र सत्यापन के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड वाले आपको भेजेंगे कि आप नजदीकी पुलिस थाने के अंदर जाओ और लिखा के लाओ। आजकल ऑनलाइन बनता है चरित्र सत्यापन, ठीक है। ई मित्र की दुकान पे जाना, ऑनलाइन आवेदन कर देना चरित्र सत्यापन के लिए। ऑनलाइन आवेदन सीधा आपके नजदीकी पुलिस थाने में चला जाएगा। पुलिस थाने में आप 3 से 4 दिन के अंदर आप पुलिस थाने में चले जाना।
वहां पे आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लेके जाना, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 फोटो और 2 त्रितर सत्यापन लेके जाना। चाहे सरपंच का लिखा लेना, चाहे अपने प्रिंसिपल का लिखाना, कोई भी 2 त्रितर सत्यापन लेके जाना। आपका अगले दिन आपका डॉक्यूमेंट एकदम वेरिफिकेशन होके आ जाएगा, ठीक है, त्रितर सत्यापन। तो ये अगर ये तो नॉर्मल सी बात, अगर आपके मुकदमा नहीं है तो टेंशन लेने की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी प्रोसेस बाद में बताते रहेंगे। अब आगे क्या है, हाँ अब तैयारी कैसे करनी है भाई, कि सबसे बड़ी बात है अब तैयारी कैसे करनी है। सारी की सारी यही चीजें हैं, हर एग्जाम में यही चीजें आई भैया। अब सीटी के लिए आप इतना घबरा रहे हो, सर सीटी लागू होगी, सीटी लागू होगी, तो कौन सा पहाड़ आ गया सीटी लागू होगी तो उसमें कौन सा अलग से सिलेबस दे दिया भाई। सारा का सारा यही तो है, राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, करंट है, पॉलिटी इंडिया जीके, यही तो राजस्थान पुलिस में आता है, यही एसआई के अंदर आता है, यही सीटी में आएगा, तो कौन सा फर्क पड़ता है। तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने के लिए दिया क्या? तुम्हें यह तो नहीं कहना कि भाई क्या तुमको जैसे सऊदी अरब का इतिहास पढ़ना है, ये तो किसी ने नहीं कहा आज तक। या तुमको ये तो कहा नहीं कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री कौन पढ़ता है अभी, फिर क्यों घबरा रहे हो सीटी के लिए? नहीं ऐसा मतलब यही तो चीजें आ रही हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो तो भी यही चीजें आएंगी, अब वनपाल वनरक्षक की तैयारी करो तो भी यही चीजें आएंगी, एसआई की तैयारी करो तो भी यही चीजें आएंगी, आरएस की तैयारी करो तो भी यही चीजें आएंगी। एसआई की तैयारी अगर आप फाइट आराम से कर दोगे, अगर आप जैसे राजस्थान जी के अगर समझ के अगर आप याद करोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप फाइट नहीं कर पाओगे एसआई तक बन सकते हो आप, लेकिन हर चीज को समझना पड़ेगा। अब जैसे राजस्थान जी के ओरिजिनिंग मैं शुरू कर रहा हूं भाई, ठीक है, 1-2 दिन में क्लास शुरू कर देंगे राजस्थान जीके और रीजनिंग की। रीजनिंग की जैसे सुबह टाइम रखेंगे, सुबह 10 बजे की क्लास रखेंगे और राजस्थान जीके की शाम को रखेंगे, ठीक है, एकदम आराम से शानदार तरीके से राजस्थान जीके शुरू कर देंगे। करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर एक बार छोड़ देना भाई, एक बार करंट अफेयर छोड़ देना। लास्ट में मैं करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, कोई किताब से पढ़ा दूंगा आपको, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे दिल्ली करंट अफेयर वास्तव में तैयार नहीं होता है। जैसे अगर आप सोचते हो दिल्ली करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, ठीक है, यानी कि भाई अगर जैसे कोई किताब लेना, जैसे 6 महीनों की क्रोनोलॉजी ले आना, या मुमल की कोई किताब आती है वारसिंका की, मुमल की किताब लेके आ जाना, मैं उससे आराम से हल करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये अगर आप आराम से हल करके जाओगे तो आपका आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने एसआई के अंदर तैयारी की थी, एसआई के अंदर यानी कि मैंने करंट अफेयर तब उठाया था जब पेपर से 1 महीने पहले करंट अफेयर की किताब उठाई थी। अब यानी कि करंट अफेयर पढ़ेंगे तो किताब के अंदर यानी शानदार तरीके से मुमल की किताब लेके आ गया था, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे थोड़ा सा पता चल ही जाता है भाई आजकल कौन सी नवीन योजनाएं चल रही हैं, यही पेपर में पूछेंगे। जैसे आप देख रहे हो चिरंजीवी योजना कितनी फेमस योजना चल रही है और एग्जाम में पूछा भी गया था, पहले ही बताया था ये चिरंजीवी योजना तो 100% पूछेंगे और पूछ लिया एग्जाम में, क्योंकि सीधा से यही पर्सन यानी कि अपने को यही चीजें समझने के एग्जामिनर पर्सन कहां से पूछेगा। एग्जामिनर पर्सन वहां से पूछता है जो यानी कि करंट में, यानी कि जिस पर देश दुनिया की नजर टिकी हुई है, वही करंट अफेयर के सवाल पूछता है, ठीक है। तो करंट अफेयर एक बार छोड़ देना, पॉलिटी इंडिया जीके एक बार आप थोड़ा जैसे कोई गाइड से तैयार कर लेना चाहिए, लक्ष्य की किताब से पढ़ लेना। एक किताब तो आपको लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि जैसे राजस्थान जी के हालांकि मैं कराऊंगा लेकिन फिर भी आपको एक पास में किताब रखनी पड़ेगी, ठीक है, यानी एक लक्ष्य की किताब लेके आ जाना चाहिए, कोई भी किताब ले आना। और जब लास्ट में आपका 1 महीना बचे, यानी पेपर से पहले अगर आपका 1 महीना बचे, जैसे आपका नवंबर के अंदर पेपर है तो अक्टूबर के अंदर आपको एकदम शानदार प्रश्न तैयार करने हैं। चलो मैं करवा दूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं शानदार प्रश्न तैयार करवा के वो यानी कि अपने को अभ्यास देखना है अपने, यानी कि कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है, ठीक है, सारा यानी कि अपने को अभ्यास खुद को अपने तैयारी परखनी है। तो सारे का सारा ये सेम सिलेबस है। अब थोड़ी सी मैं कमेंट पढ़ लूं, ज्यादा देर नहीं तो अब यानी कि भाई थोड़ी देर कमेंट देख लेते हैं। अरे भाई कमेंट बहुत जारी है। सर करंट के कितने पर्सन आते हैं? करंट के कितने पर्सन आएंगे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, यानी कि 100% देंगे आपको। अब एग्जामिनर का मन करे, जैसे मेरे को दे दें भाई कि सर आपको पेपर बनाना है, तो मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो जैसे मेरा मन करेगा यार मैं राजस्थान जीके के 40% दूं, तो मेरा मन कर रहा है, कोई लिखा तो नहीं है ना कितने परसेंट देंगे, खुद के मन पे डिपेंड है। अगर मेरा मन करे यार मैं करंट अफेयर के पर्सन नहीं दूंगा यार, तो मैं नहीं दूंगा। अगर मेरा मन करे नहीं यार करंट अफेयर के पर्सन देने हैं, 10% देंगे, 5 देंगे, 2 देंगे, ये सिर्फ पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो कितने भी पर्सन दे सकता है, ठीक है। और बताओ राजस्थान पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी? चलो कट ऑफ के ऊपर कल अगर टाइम मिलेगा तो कट ऑफ के ऊपर कल वीडियो बना के बता दूंगा, सिर्फ संभावित बताऊंगा, अनुमानित बताऊंगा, ठीक है, यानी कि एकदम ये नहीं बताऊंगा कि भाई इतनी कट ऑफ रह रही है आपकी, सिर्फ एक संभावित कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है, जिसमें 3, 4, 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा। क्योंकि पर्टिकुलर क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि भाई अगर देखो अगर बात करें कट ऑफ के ऊपर, यानी कट ऑफ के ऊपर अपन बता ही नहीं सकते कि सर कितनी जाएगी, क्यों? क्योंकि अपने पास आंसर की नहीं है, ठीक है, आंसर की नहीं है, अपने पास पेपर नहीं है, भाई बताओ कैसे बताएंगे कट ऑफ कितनी जाएगी? नहीं तो अपने पास आंसर की नहीं, अपने पास पेपर, फिर कैसे बताएंगे क्या? और बताओ
सर गणित के कितने प्रश्न आएंगे? सर मैं आपका कोई भी वीडियो कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूं, आपका बहुत बड़ा फैन हूं। चलो भाई धन्यवाद सारा ने। अभी एक भाई का फोन आया था, चलो जाना पड़ेगा कि सर आपसे मिलने के लिए प्रॉपर इतनी दूर से आया हूं, शायद 80 किलोमीटर दूर से आया, तो भाई थोड़ा जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा था भाई 2:30 बजे मिल लूंगा मैं, थोड़ा सा भाई क्लास थी इसलिए। ठीक है सर गणित में टेढ़ो काम से साहब, अरे ना नॉर्मल है, बाकी गणित की क्लास में करवा दूंगा, मस्त रहो तुम। गणित की क्लास में करवा दूंगा, गणित की क्लास अपने कराएंगे, एक सर करवाएंगे भाई। यानी इन्होंने खुद ने अभी वीडियो प्री का पास कर ही रखा है और आरएस प्री मेंस दोनों पास किए हैं अभी। ठीक है, और अभी अपने जयपुर के अंदर पढ़ाते भी, आरएस प्री पास किया और मेंस अभी लिख के आए हैं ये। ठीक है, यानी मैं खुद ऐसे टीचरों से मतलब संपर्क में हूं, खुद यानी कि आरएस प्री की तैयारी करूं, मेंस कैसा क्या पेपर आता है। ठीक है, बाकी सिस्टर भी थोड़ी गाइड करती रहती है, हर चीज थोड़ा मतलब मेरे को भी तैयारी करनी है, इसलिए थोड़ा सा यानी कि एक सर आपको मैथ कराएंगे, जो भी खुद यानी कि ये मैथ करा देंगे आपको। ठीक है, आपकी जो भी यानी कि मैराथन क्लास होगी, जैसे भी शानदार तरीके से मैथ करवा दूंगा। मैथ के लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और बताओ कोई कमेंटा हो तो 2-3 मिनट कमेंटा देख लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ी बता दी मैं। सर मेरे दोस्त ने पुलिस रोल नंबर लिखे पेपर में, लेकिन गोले नहीं भरे, पेपर कॉपी चेक हो गया? नहीं, पेपर तो चेक हो जाएगा, लेकिन बाद में वो नंबर काटेंगे भाई। पेपर चेक हो जाएगा लेकिन वो नंबर काट लेंगे बैंक बाद में। भाई साहब राजस्थान पुलिस में तीनों पेपर्स में 100 से 130 के बीच नंबर आ रहे हैं, पर लोग बोल रहे हैं कि पेपर ज्यादा लीक हुआ है। नहीं होगा, प्लीज बताओ सर। अगर आपके 100 से 130 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 100 से 130 नंबर आ रहे हैं, 100 तो नहीं कहूंगा, हालांकि जनरल अगर ओबीसी की बात करूं तो मैं ये कहूंगा 105 अगर आपका है स्कोर तो बढ़िया स्कोर है। ठीक है, 105 यानी कि फाइनल सिलेक्शन है आपका, घबराने की जरूरत नहीं है। लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब हम पेपर देके निकले थे, यानी जब हम खुद परीक्षा सेंटर से बाहर निकले थे ना, जब हम पेपर देके निकले थे, तब किसी ने कहा था कि राजस्थान पुलिस का पेपर तो लीक हो गया। यानी हम जब पेपर देके, और ये आज से अफवाह नहीं उड़ती है, हर बार एग्जाम में उड़ती है, हर बार। हमने तो सोचा यार हमारा तो सिलेक्शन हो गया नहीं, पेपर लीक हो गया क्या, अब क्या करेंगे। ये आज से अफवाह नहीं उड़ती, हर बार एग्जाम में अफवाह उड़ती है। तो थोड़ा सा मस्त रहा करो, बाकी ऐसे करते रहेंगे। अगर आपने बढ़िया तैयारी की है, अगर आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कोई नहीं है जिसने आपका फाइनल सिलेक्शन रोक दे। ऐसे घबराए मत करो सर पेपर लीक हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। अरे रीट के अंदर जैसे कल ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, रोहित पाठशाला के नाम से ही अपने चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो यानी कल टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, यानी कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यानी कि अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो आपको कई संसाधन की जरूरत नहीं है। अब देखे, यानी अलवर की एक बच्ची थी, मतलब भैया बहुत शानदार तरीके 12वीं के अंदर टॉप किया है, दिन के अंदर बकरियां चराती थी और रात में पढ़ाई करती थी। ऐसे यानी बाड़मेर के अंदर रिट में टॉप किया था, जिसने दिन के अंदर बकरियां चराता था और रात में नहीं, दिन में जब बकरियां चराता था साथ में किताब लेके जाता था, बकरियां चरती रहती थी और किताब साथ में पढ़ता रहता था, और बंदे ने टॉप किया था। उसके साथ 6ठी या 7वीं रैंक आई थी, रिट के अंदर टॉप तो नहीं किया था, 6ठी या 7वीं रैंक आई थी। तो यानी कि ये मत कहा करो कि भाई वो देख लो अब इनके पास जब बकरियां चराते हैं, इनके पास कौन से पैसे हैं भाई, ये भी तो टॉप कर रहे हैं ना, इनके पास कौन से पेपर आते हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं हो तो वो बात अलग है फिर क्या। सांचौर से प्रणाम गुरुजी, राम राम भाई। क्या राजस्थान की कला संस्कृति आएगी क्या? अरे सारा राजस्थान जीके आएगा और सारा राजस्थान जीके मैं करा दूंगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, सारा राजस्थान जीके कराऊंगा मैं। यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी में करा दूंगा, हालांकि ज्योग्राफी आपको केडी सर कराएंगे, केडी सर बहुत शानदार ज्योग्राफी कराए हैं। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े बेकार संस्थानों में पढ़ाए भी और अच्छा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी। मैं खुद भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी कराऊंगा बहुत शानदार तरीके से, और एकदम शॉर्ट और स्वीट नोट्स लिखाऊंगा। ठीक है, तो यानी ज्योग्राफी कराऊंगा, अपन कल्चर और हिस्ट्री, यानी कि सारा आएगा राजस्थान जीके, मतलब पूरा राजस्थान जीके। राजव्यवस्था भी आएगी, राजव्यवस्था का ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, मतलब आएंगे तो भी नॉर्मल से पूछे जाएंगे, राजव्यवस्था इतनी नहीं है। जब अपन इंडिया की पॉलिटी पढ़ लेंगे तो राजस्थान की ज्यादा इतनी टफ नहीं है। ठीक है, और कुछ बातें क्या, मैंने 16 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर दिया था, जिसमें रोल नंबर के पहले 2 अक्षर गलत टाइप हो गए। क्या सर? अभी बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी चेक हो जाएगी, लेकिन नंबर काटेंगे भाई थोड़े। ठीक है, तो चलो तो भाई ठीक है। अगर और कोई आपका सवाल हो, कोई जवाब हो तो, क्योंकि बात मतलब क्या है कि व्हाइट किया नहीं था, व्हाइट से क्या थोड़ा मतलब आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है मेरे को नहीं जी। अगर मोबाइल के अंदर देखना है तो भी अगले बच्चे का भी मतलब एक प्रभाव पड़ा आंखों के ऊपर, तो मैं खातर मैं थोड़ा सा हो कर रखो। तो और कोई 1-2 कमेंट और ले लेता हूं, बाकी बाद में भाई क्या लाइव थोड़ी बंद करते हैं। 14 तारीख वाले पेपर के लिए कुछ करो गुरुजी। 14 तारीख का जो पेपर है, अभी 2 जुलाई को पेपर है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से अपन तैयारी करते हो, जो भी यानी कि अपन जो प्रश्न मिलना है, यानी जो पीछे का जो प्रश्न मिलना है वो आप थोड़ा देख लियो। जैसे मैंने भी कराया था समृद्धि आधारित प्रश्न, यानी कि समृद्धि आधारित जो प्रश्न मिले ना अपने को,
समर्थी आधारित यानी कि जो बच्चों ने प्रश्न भेजे थे उसके आधार पर ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि लगभग आपके एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न रिपीट होंगे। और महिला बाल अपराध के अंदर मैं लगभग वो प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि वही प्रश्न रिपीट होंगे थोड़ा सा। तो ज्यादा अपने को नए कुछ पढ़ना नहीं है। आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा सर कहां से पढ़ेंगे? आर्थिक समीक्षा के लिए अपने राजस्थान क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है भाई, राजस्थान क्रोनोलॉजी की बुक आती है 6 महीने की, उससे अपने आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ज्यादा नहीं है, 20 या 22 प्रश्न मिलेंगे आर्थिक समीक्षा के। अगर वही प्रश्न ढंग से पढ़ लिए उनके नीचे व्याख्या भी मिलेगी। अगर 20-22 प्रश्न ढंग से पढ़ लिए तो आपका आर्थिक समीक्षा से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई का बंद करते हैं। भीलवाड़ा से परिणाम राम राम भाई का कार्बन कॉपी पर गोली सही लिखे। अरे कार्बन कॉपी पर कोई दिक्कत कोई ना, किसी के नहीं लगते। जब मेरा भी ऐसा ही के अंदर मैं देख आया था तब मेरे भी कार्बन कॉपी में सही गोले नहीं थे, यानी कि ऊपर तो सही गोले भर देते हैं अपन, लेकिन जब कार्बन कॉपी क्या थोड़ी सी जैसे अपन भरते हैं ना गोले तो थोड़ी सी हाल जावे तो मैं खातर घबराने की कोई जरूरत को नहीं। यानी कि कार्बन कॉपी की टेंशन मत लेना कि सर गोला ऊपर नीचे हो गया, बस कोई फर्क कौन पड़ा, कार्बन कॉपी तो आपके पास है तो बैंक खातर टेंशन मत लो। चलो ठीक है दोस्तों, फिर बंद करते हैं। ओके, काफी टाइम हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।